और इसी हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान में रहेंगे और इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएंगे। आज यौम आज़ादी है। अच्छा, एक बात बताइए, आज़ादी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, कोई कैद खाने में चला गया, कोई जेल में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई घर में बंद है या कोई कहीं है, लेकिन जब उसको जेल से बाहर निकाला जाता है तो उस जेलर की ज़बान से आवाज़ आती है कि आज मैं आज़ाद हो गया। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यानी अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली कि अब खुलकर हर धार्मिक के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से जी सकते हैं। जब उन लोगों से छुटकारा हुई, उन लोगों से आज़ादी मिली, सभी लोग मिलजुल कर एकताई का सबूत देते हुए सब लोग मिलजुल कर एक काम किए कि हर धर्म के लोगों की कुर्बानियां रही। इस मुल्क को आज़ाद करने में हर धर्म के लोग हिस्सा लिए और हर धर्म के लोगों की खून बहा और हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां पेश की, तब जाकर ये मुल्क का, ये देश का आज़ादी मिली और ये देश आज़ाद हुआ। और आज हम अपनी ज़िंदगी को बखूबी और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जीते हैं। और ये देश आज़ाद होने के बाद हर हिंदुस्तानियों के लिए चाहिए कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मोहब्बत करे और हिंदुस्तान की हिफाजत करे, अपने वतन की हिफाजत करे। इसलिए कि जब अंग्रेजों से हम हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान में जो लोग भी रहते हैं, तमाम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि अंग्रेजों से लेकर जो भी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान के लिए हम तमाम लोग मिलकर हिफाजत करेंगे ताकि बाहर के कोई देश वाले या कोई हम लोग पर हमला न करे, कोई हम लोगों को आंख न दिखाए। इसलिए कि अंग्रेजों को मार कर भगाया गया हिंदुस्तान से, तो हम लोगों को आज़ादी मिली। हम लोगों को आज़ादी मिले तो हम लोगों को भी खुलकर जीना चाहिए। और अगर वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए अगर हम लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी तो कुर्बानियां भी देने के लिए तैयार है। और माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने इस बार ऐलान किया कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, यानी जो आप झंडा लगाते हैं, हिंदुस्तान का जो झंडा है, हर घर में झंडा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जितने लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के झंडे से, हिंदुस्तान के तिरंगा से सभी लोगों को मोहब्बत है, सभी लोगों को प्यार है। इसलिए कि जब हिंदुस्तान में आप जीते हैं तो आप लोगों का भी ये फर्ज होता है कि हिंदुस्तान के झंडे से प्रेम करें, हिंदुस्तान के झंडे से मोहब्बत करें और हिंदुस्तान की हिफाजत भी करें और अहले वतन से मोहब्बत करें। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि शहरों के वास्ते न बयाबा के वास्ते, शबनम की ठंडकें हैं गुलिस्तां के वास्ते, फूला फला रहे ये दुआ है वतन के नाम, ये नेमत है वतन भी हर इंसान के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।